Hello dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first three questions of this exercise 5.3. Today we are going to start with question number 4. So let's begin with question number 4. Question number 4. How many terms of the arithmetic progression 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum 636. देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और सम ऑफ nth टर्म्स दिया हुआ है 636. आपको फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म्स, इट मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है 9, 17, 25. तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 9 आपका क्या हुआ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 9. कॉमन डिफरेंस आपको पता है फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 17 और फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 9. तो 17 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8. तो 8 आपका क्या है कॉमन डिफरेंस d और आपके पास सम दिया है सम ऑफ nth टर्म्स इज 636. Therefore Sn is equal to 636. Then applying formula Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d to find sum of nth term of arithmetic progression we get. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ nth टर्म का. तो सम ऑफ nth टर्म में देखिए यहाँ पर Sn है तो हमने Sn की वैल्यू पुट किया 636. n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसलिए यहाँ n अपॉन 2a देखिए 2a की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 9. तो 9 2 ज़ा क्या हुआ 18. तो ये आया आपके पास 18. देन प्लस n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो n माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d है हमारे पास 8. अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 636 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आपका क्या आएगा 1272. एंड हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये n यहाँ पे अभी हमारे पास n रिमेनिंग है 18 और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18n माइनस 8. ये आया आपका, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा. देन अब हम 1272 इस n का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या दिया है 18 और यहाँ क्या दिया है -8. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, चाहे तो आप यही कर सकते हैं लेकिन यहाँ ब्रैकेट ओपन किया गया देखिए 18n 8n स्क्वायर और ये क्या हुआ -8n. अब देखिए ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे हम ये 1272 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये देखिए प्लस 8n स्क्वायर तो हमने लिखा प्लस 8n स्क्वायर. अब इसके बाद देखिए 18n और ये माइनस है 8n तो 18 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 10n. इसे हमने ट्रांसपोज किया तो ये प्लस का था तो अब क्या हो जाएगा नेगेटिव 1272 इज इक्वल टू 0. देखिए ये आपका क्या बन गया है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फॉर्मूला मेथड से. तो यहाँ देखिए पहले तो हमने इसे शॉर्ट कर लिया है, यहाँ देखिए 8 है यहाँ 10 है और ये 1272 है. ये सभी आपके किससे डिविजिबल है 2 से तो हमने 2 को कॉमन ले लिया है. तो देखिए 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 636. तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है. अब इसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए कंपेयरिंग, ये हमारे पास इक्वेशन है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 विथ जनरल फॉर्म. हमारा जनरल फॉर्म इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब हम कंपेयर करेंगे तो इन प्लेस ऑफ a आपका क्या दिया हुआ है 4, इन प्लेस ऑफ b क्या दिया हुआ है आपका 5 और इन प्लेस ऑफ c आपका क्या है -636. तो देखिए ये है वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c. देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला n इज इक्वल टू, क्योंकि हम किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं x की नहीं, यहाँ हम किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं n, इसलिए
n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस स्टेप में। तो ये देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ 5 पुट किया, फिर यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू, और यहाँ पर 2a। तो आपके पास a कितना है, 4 है आपके पास, तो a की वैल्यू आपके पास है, तो आप क्या करेंगे 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, तो ये आया आपके पास 8। ठीक है, अब देन हम क्या करेंगे, देखिए -5, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और फिर इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ रहा है 10,176। 10,000 में आप 120 देखिए, अब ये क्या है आपके पास, यहाँ पर हमने 25 में अगर हम 10,176 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 10,201, और ये स्क्वायर रूट होता है किसका 101 का, इट मीन्स 101 इंटू 101, तो ये पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 101। देन हम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कैसे आया आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे दो साइन है प्लस एंड माइनस, तो हम एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखिए वी डिस्कार्ड नेगेटिव वैल्यू, पहले तो हम नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, अब यहाँ पर हम प्लस साइन लेते हैं, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन क्या है आपके पास 8। तो आप 101 में से -5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 96 अपॉन 8। कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा 12, ये आपका दिया हुआ है, देखिए ये 12 96 अपॉन 8। ठीक है, सेकेंड हम कौन सा साइन लेंगे, आप नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा -5 माइनस 101 अपॉन 8, तो टोटल हो जाएगा -106 अपॉन 8। इसे भी कैंसिल कर सकते हैं हम 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो आएगा -53 अपॉन 4, क्योंकि ये आपका नेगेटिव वैल्यू है और फ्रैक्शन में भी है, और n हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंटेबल होना चाहिए, फ्रैक्शन काउंटेबल नहीं होगा और नेगेटिव भी है, तो ये आपका क्या कर दिया जाएगा रिजेक्ट, डिस्कार्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारी दो वैल्यू आई 12 एंड -106 को आप क्या लिख सकते हैं -53 अपॉन 4। तो देखिए वी डिस्कार्ड नेगेटिव वैल्यू ऑफ n हेयर बिकॉज n कैन नॉट बी इन नेगेटिव एंड n कैन ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर, वो हमेशा क्या हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 12, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 12 terms of the given sequence make sum equal to 636. So answer is 6. So answer is क्या हो जाएगा आपका n is equal to 12. Question number 5. The first term of an arithmetic progression is 5 and the last term is arithmetic progression is 45. The sum is 400. Find the number of terms and the common difference. देखिए आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं और l की वैल्यू भी कह सकते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म यहाँ पे दिया गया है 45 और आपको फाइंड करना है, सम आपके पास दिया है 400, तो आपको क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स आपको n और d की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए लेट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 45 एंड sn इज इक्वल टू क्या है आपके पास 400। अप्लाइंग सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस एल। देखिए मैंने आपको बताया था इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, n अपॉन टू a प्लस an, n अपॉन टू a प्लस एल और n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। हमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एस एन की वैल्यू क्या पुट की है 400, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और एल की वैल्यू है 45, तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व करेंगे तो 50 है ना, ये आ जाएगा आपके पास 400 n/2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 50। अब ये देखिए हम ट्रांसपोज करके लाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 400/50, ये होगा आपके पास n/2, तो 50 5 8 जा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 8 n/2, ट्रांसपोज करेंगे तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n, इट मीन्स n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 16, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा, ये आ गया आपका n इज इक्वल टू 16, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं 16। देन अब हमें क्या फाइंड करना था, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू, अब Sn का हम फर्स्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्या है n/2 2a प्लस n - 1d टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ n वी गेट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ n पुट करेंगे तो इसे फॉर्मूले में, ठीक है। तो Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 400, वैल्यू ऑफ n हमारे पास यहाँ देखिए कितनी आई है 16, तो 16/2, वैल्यू ऑफ a क्या थी 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 10, तो ये है आपका 10, यहाँ पर 16 - 1 एंड d, ये हुआ 400, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये आया आपके पास 8 प्लस 10, 16 - 1 करेंगे तो ये हुआ 15d। अब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 इंटू 10 80 और 8 इंटू 15 करेंगे तो आएगा आपके पास 120d। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, देखिए यहाँ 400 माइनस क्या ट्रांसपोज किया हमने 80 और ये है आपके पास 120d, ठीक है। तो ये कितना होगा 400 में से 80 माइनस करेंगे तो आएगा 320, 120d, ये है आपका 120d। देन आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 32/12 कैंसिल करने पर आपका आंसर आएगा 8/3। तो वैल्यू ऑफ n इज 16 एंड वैल्यू ऑफ d इज 8/3। क्वेश्चन नंबर 6, the first and last term of an arithmetic progression are 17 and 350। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है ये, यहाँ पर भी हमें कौन सा टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है व्हाट इज देयर सम, मतलब जितने भी टर्म्स आएंगे, जैसे आपके 10 टर्म्स आते हैं तो सम ऑफ 10 टर्म्स, यहाँ हमें पहले n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद उनका क्या फाइंड करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है आपके पास, a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म 350 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 9। तो यूजिंग फार्मूला nth टर्म, यहाँ हम लास्ट टर्म को ही nth टर्म कहेंगे, तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले से देखिए an हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म मतलब 350, वैल्यू ऑफ a 17, n माइनस 1, वैल्यू ऑफ d क्या हो जाएगी आपके पास 9, 350 17 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9n माइनस 9, देन हम ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 350 माइनस 17 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 350, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं 350, ये 17 माइनस आप 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 17 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 9n। अब हम ट्रांसपोज करेंगे 8 को तो 350 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9n, 350 माइनस 8 करेंगे तो आएगा आपके पास 342 इज इक्वल टू 9n। तो अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 342/9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। अब हम कैंसिल करेंगे तो 9 से कैंसिल करने पर 342 कितनी बार में कैंसिल होगा 38 बार में, तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 38, वैल्यू ऑफ n इज 38। अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू, अब हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म्स, इट मीन्स यहाँ कितने टर्म्स हैं 38, तो हमें कितने क्या फाइंड करना है सम ऑफ 38 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए अब हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
सम ऑफ nth टर्म्स का। तो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाइंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ n वी गेट। देखिए यहाँ हम n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो S38 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये S38, तो ना नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 38। वैल्यू ऑफ a क्या थी हमारे पास, देखिए 17 थी हमारे पास वैल्यू। तो 17 इंटू 2 क्या हो जाएगा 34, ये आया आपके पास 34। 38 टर्म्स थे तो वैल्यू ऑफ n क्या हो गई 38 माइनस 1, और वैल्यू ऑफ d क्या है आपके पास 9। तो ये देखिए हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, तो 38 कितने बार में कैंसिल होगा 19, तो ये आया 19, ये है आपके पास 34। 38 माइनस 1 करेंगे तो 37, और 37 इंटू 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 333। 330 को प्लस कर देंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम यहाँ 333 से 34 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 19 इंटू 367। अब 367 से आप 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6973। इट मीन्स आपको दो चीज़ें फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स जो क्या है हमारे पास 38, और सम ऑफ nth टर्म। इट मीन्स क्या आया सम ऑफ nth टर्म S38 इज इक्वल टू 6973। Therefore, there are 38 terms and their sum is equal to 6973. Let's move to the next question. Question number 7. Find the sum 22 term of an arithmetic progression in which d is equal to 7 and 22nd term is 149. देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको कितने टर्म्स फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ पर आपको d की वैल्यू, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, और 22 टर्म्स 22nd टर्म्स, इट मीन्स a 22 की वैल्यू दी हुई है 149। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट 22nd टर्म इज इक्वल टू 149। इट मीन्स a22 क्या हो जाएगा 149। a22 में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं nth टर्म का, तो यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने इन प्लेस ऑफ an क्या माना है 149, तो ये हमने पुट किया 149। वैल्यू ऑफ a हमें अभी क्लियर नहीं है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ये देखिए a22 दिया है ना, इट मीन्स यहाँ n की वैल्यू क्या है 22, तो ये हमने रखा 22 माइनस 1, एंड वैल्यू ऑफ d क्या दिया हुआ था हमारे पास 7, तो ये हमने पुट किया 7। 149 a प्लस 22 माइनस 1 क्या हो जाएगा 21 इंटू हम 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 147। अब 149 में हम ट्रांसपोज करके लाएंगे 147, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें फाइंड क्या क्या करना था, यहाँ पर एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ S22 निकालना है, इट मीन्स हमें यहाँ पर। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई है 2, देन हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला Sn का, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमें S22 निकालना है, तो यहाँ हमने लिखा है S22। वैल्यू ऑफ n हमारे पास 22 है, तो 22 अपॉन 10। वैल्यू ऑफ a देखिए आपके पास कितनी आई है 2, और फॉर्मूले में क्या दिया है 2a, इट मीन्स 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो ये है आपका 4। 22 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d 7। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो ये आया आपके पास 11 प्लस 4, 22 माइनस 1 21 इंटू 7, तो 147। 147 में आप प्लस करेंगे 4, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा 11 इंटू
147 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 151 एंड 151 का 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 1661। क्या आ जाएगा आपके पास 1661। तो आंसर इज 1161। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ arithmetic progression is equal to 1661. Question number 8. Find the sum of 51 terms. क्या फाइंड करना है? देखिए sum of 51 terms of an arithmetic progression whose second and third terms are 14 and 18. देखिए क्या कौन कौन से टर्म दिए हैं आपके पास? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है आपको, और फाइंड क्या करना है? सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम nth टर्म के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए इट इज़ गिवन दैट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ arithmetic progression are 14 and 18 respectively. Using formula an is equal to a plus n minus 1d to find the nth term of arithmetic progression we get, देखिए यहाँ an in place of an हम क्या पुट करेंगे? 14। यहाँ पर देखिए ये क्या है? सेकेंड टर्म है, इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ हमने इन प्लेस ऑफ n क्या पुट किया है? 2 इंटू डी। तो ये 14a 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 14। इसे हमने इक्वेशन दिया 1। देन अगेन हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो ए एन अब हम थर्ड टर्म को मानेंगे, तो थर्ड टर्म मानेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ हमने रखा 18, ठीक है, और 18 यहाँ a 3 माइनस 1 डी। तो a प्लस 2 डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। देन देयर आर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल पर है? 2 वेरिएबल पर है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था? देखिए इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस डी इज इक्वल टू क्या है? 14। तो हम क्या कर सकते हैं? a यहीं रहने देंगे, 14 माइनस डी ट्रांसपोज करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस डी। देखिए ये आई है आपके पास a इज इक्वल टू 14 माइनस डी। ये कहाँ से आया है? यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आया है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब इस a की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में रख सकते हैं? इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 18। यहाँ इन प्लेस ऑफ a हम क्या रखेंगे? 14 माइनस डी। तो हमने रखा 14 माइनस डी और ये आया 2d। तो देखिए 14 2d में से d माइनस करेंगे तो ओनली क्या आएगा? d। तो 18 इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 प्लस d। तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू डी। तो ये डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4। तो ये आई आपके डी की वैल्यू 4। अब देखिए डी की वैल्यू आ चुकी है। हमारा इक्वेशन क्या था? a माइनस 14d। अब इस इक्वेशन में d की वैल्यू रखकर हम क्या निकाल सकते हैं? a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम 14 माइनस डी। तो ये देखिए आप ये इक्वेशन 2 में रखा गया है, आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या दिया है? 14 माइनस डी दिया है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 माइनस डी। डी की वैल्यू क्या है? 4। तो 14 माइनस 4 तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। देन अप्लाइंग फार्मूला, देखिए आपके पास a की वैल्यू आ गई है 10 और d की वैल्यू है आपके पास 4, और आपको कितने टर्म्स का फाइंड करना है? 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इट मीन्स n की वैल्यू है 51। तो आप सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू रखकर इसे निकाल सकते हैं। तो अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो S 51। तो देखिए नंबर ऑफ n 51 अपॉन 2। यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है? 10। तो 2a 2 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा आपके पास? 20। तो ये हुआ आपके पास 20। यहाँ पे वैल्यू रखे हमने n की 51 माइनस 1। डी हमें फाइंड है, डी भी हमारे पास देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 4। तो आप यहाँ इन प्लेस ऑफ डी क्या रख सकते हैं? 4। तो देखिए अब क्या हुआ? 51 अपॉन 2 प्लस 20।
51 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 50 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 200, तो यहाँ हमने रखा 200। अब 200 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 220। अब कैंसिल करेंगे इसको 2 से, तो 2 1 जा और ये 0, तो इट मीन्स कितना आया 110 इंटू 51। मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाएगा 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म इज 5610। Therefore, sum of first 51 terms of an arithmetic progression is equal to 5610. देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 49। आपके पास सम ऑफ 7th टर्म, इट मीन्स S7 की वैल्यू दी हुई है कितनी 49 दी हुई है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और S17 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 289। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सम ऑफ nth टर्म्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। It is given that sum of first 7 terms of an arithmetic progression is equal to 49 and sum of 17 terms is equal to 289। तो देखिए सम, ये भी सम, इट मीन्स ये S7 है और ये क्या है S17 है। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ nth टर्म का ही। तो सम ऑफ nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी गेट। देखिए ये हमने पुट किया 49, S7 है, इट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d, ये 49 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 49 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 98 आ जाएगा। ये 7 2a 7 माइनस 1 इट मीन्स 6d। अब देखिए हम क्या करेंगे 98 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 6d। इस स्टेप के बाद मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। तो 7 1 जा 7 है ना, रिमाइनिंग कितना यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया आपके पास 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 28। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो 14 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2a प्लस 6d, ठीक है। अगेन हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो देखिए 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस 3d है ना इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 14/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a प्लस 3d। 2 1 जा 2 2 7 जा 14। इट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्लियर किया मैंने आपको, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे a प्लस 3d, यहाँ हम a को रहने देते हैं, 3d को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7 माइनस 3d, ठीक है। ये से हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे किसके साथ S17 के साथ, ठीक है। तो S17 हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो S17 में देखिए हमने वैल्यू पुट किया 289, यहाँ S17 है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ n क्या है 17, तो ये 17 2a 17 माइनस 1d। 2 को ट्रांसपोज करेंगे 289 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 578, देन 17 2a 17 माइनस 1 16d। देखिए आप 578 नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा अपॉन 17 2a प्लस 16d, ठीक है, ये आ जाएगा। 17 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा 34 बार में। तो अब ये जो आएगा आपके पास 34 2a प्लस 6d, ठीक है। ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। देन आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा आपके पास a प्लस 8d है ना, 8 2 जा 16। अब ये 34 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये a प्लस 8d
2 1 जा 2, 2 17 है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन क्या, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो ये इक्वेशन कैसे बना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ, ये इक्वेशन आपको ये क्लियर हो गया। और अपर साइड में भी एक इक्वेशन हमने बनाया था। तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन द अबव इक्वेशन वी गेट, देखिए इक्वेशन 1, ये जो हमने इक्वेशन 1 ऊपर देखिए अपर साइड हमने किया था। इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a आप क्या पुट करेंगे, 7 माइनस 3d। तो यहाँ देखिए 17 इज इक्वल टू कितना आया है, a प्लस 8d। तो ये देखिए इन प्लेस ऑफ 17 आपने 17 रखा है, इन प्लेस ऑफ a आप क्या रखेंगे, 7 माइनस 3d, और ये 8d ये है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 17 ट्रांसपोज करके लेकर आ जाएंगे तो -7, और ये 8d माइनस 3d, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5d। 17 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इज इक्वल टू 5d। तो 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स वैल्यू ऑफ d इज 2। देखिए आपको d की वैल्यू फाइंड हो गई है। d की वैल्यू क्या है आपके पास 2, और a की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 7 माइनस 3d। क्या थी आपके पास, 7 माइनस 3d। ये है आपके पास 7 माइनस 3d। तो आप यहाँ पर इन प्लेस ऑफ d क्या रख सकते हैं, 2। तो देखिए 7 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। हम ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना था। तो अब देखिए इन प्लेस ऑफ n ही होगा। अब यहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू a, n अपॉन 2, और ये 2 क्या है, वैल्यू ऑफ d। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2 1 जा 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n एंड माइनस 2, प्लस 2 से -2 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। तो Sn इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n इंटू n क्या हो जाएगा आपके पास, n स्क्वायर। तो सम ऑफ nth टर्म आपका क्या आएगा, n स्क्वायर। देयरफॉर सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 an form an arithmetic progression where an is defined as below। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, a1 a2 an फाइंड करना है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये एक इक्वेशन दिया गया है जहाँ ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इस के थ्रू हमें क्या फाइंड करना है, a1 a2 an। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों क्वेश्चन आपके ये सेम होंगे। तो चलिए ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। ये a1 a2 an फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स भी फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। वी नीड टू शो डैट a1 a2 an फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर an इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 4n। तो हम a1 फाइंड करना चाहते हैं, तो a1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ n हम क्या पुट करेंगे, 1। लेट अस कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 यूजिंग an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें a1 फाइंड करना है, तो हमें इन प्लेस ऑफ n क्या रखेंगे, 1। तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1। तो 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 7। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a1 इज 7। a2, तो अब a2 फाइंड करना चाहते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 2। तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 क्या आ जाएगा आपके पास, 11। a3 a इज इक्वल टू 3,
ठीक है। 3 + 4 × 3 तो 3 + 12 क्या आ जाएगा आपके पास 15। अब n इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 4, 3 + 4 × 4, 3 × 16 क्या आ जाएगा आपके पास 19। ऐसे ही आप कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सो द सीक्वेंस इज ऑफ द फॉर्म 7, 11, 15, 19 सो ऑन। Let us check difference between consecutive terms of this sequence। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 11 माइनस हमने क्या किया 7, तो क्या आया आपके पास 4। देन 15 माइनस 11 फाइंड किया तो भी क्या आएगा 4। फिर 19 माइनस 15 करने पर अगेन हमें क्या मिलेगा 4। तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस इट मीन्स डी की वैल्यू क्या है 4। Therefore, the difference between consecutive terms is constant, which means A2, A1 till AN form an arithmetic progression. It means ये जो सीरीज है वो आपकी क्या बना रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। Then we have sequence 7, 11, 15 and 19. फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हुआ देखिए A, कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया, ये कितना आया था हमारे पास D। अप्लाइंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो S15 इज इक्वल टू 15/2। देखिए वैल्यू ऑफ a क्या है 7, तो 7 × 2 क्या करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14। तो ये है आपके पास 14। वैल्यू ऑफ n 15 माइनस 1 एंड ये वैल्यू ऑफ d 15/2 14, 15 माइनस 1 14 × 4 56। दोनों को प्लस करने पर आएगा हमारे पास 70। 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 70 35 बार में कैंसिल होगा। तो 15 × 35 इज इक्वल टू 525। Therefore, sum of 15 terms of an arithmetic progression is equal to 525. Next question, question number 2. We need to show that a1, a2, an form an arithmetic progression where an is equal to, अब an किस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है देखिए यहाँ पर an is equal to 9 minus 5n। तो let us calculate values of a1, a2, a3 using an is equal to 9 minus 5n। a1 क्या हो जाएगा देखिए आपके पास a1 9, 5 × 1 तो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 4। अगेन हम इन प्लेस ऑफ n क्या रखेंगे 2, तो 9 5 माइनस 2 5 2 ज़ा 10, तो 9 माइनस 10 इट मीन्स माइनस 1। a3 9 माइनस 5 × 3 तो 5 3 ज़ा 15, 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6। a4 9 माइनस 5 × 4 5 4 are 20, it means 9 minus 20 minus 11. So the sequence is the form 4 minus 1 minus 6 minus 11 so on. Let us check difference between consecutive terms of this sequence. इसका हम क्या चेक करेंगे, आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 माइनस 4 क्या आएगा आपके पास -5। देन -6 माइनस 1, तो ये देखिए -6, ये माइनस हमारे फॉर्मूले का और ये -1, तो -6 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास -5। -6 माइनस 6 तो ये कितना आ जाएगा -5। तो देखिए सभी हमारे जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट विच मीन्स a1, a2, an फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ डी की वैल्यू सेम है इसलिए क्या बनाते हैं फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगा देखिए, वी हैव सीक्वेंस 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया वो क्या है -5, ये है -5, ये 4। अब देन हमें 50 सम ऑफ 15th टर्म फाइंड करना है। तो अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी गेट
एस 15 इज इक्वल टू 15/2, वैल्यू ऑफ ए 4 है आपके पास, तो 4 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 8, तो यहाँ हम पुट करेंगे 8, 15 माइनस 1, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ डी। तो देखिए 15/2, 8, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 5 करेंगे तो -17, -8 माइनस 70 करेंगे तो आएगा आपके पास 62, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा, -31, तो ये आया आपके पास 15 इंटू -31, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका आंसर -465। Therefore, sum of first 15th term of arithmetic progression is equal to -465. Thank you.